स्वागत है आप सभी का एसएसपी क्लास 6 में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 की। आज हम अपने बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हम लोगों ने इस टेबल को बनाना सीखा था कि कैसे इसको खुद से बना सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको कुछ जो है वो टेक्निक्स भी बताई थी फिंगर से रिलेटेड कि आप कैसे वैल्यूज को याद रखेंगे। आज हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ सवाल करेंगे और इस टेबल से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखने वाले हैं कि इस टेबल के रिगार्डिंग आपको कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, टाइम थोड़ा बचाया जा सके। इसलिए क्या किया है, मैंने टेबल को ऑलरेडी बना कर आया हूँ। मैं जिन्हें टेबल नहीं समझ में आता वो इससे पहले वाला लेक्चर देख कर इसमें आएंगे। तो ध्यान से देखिए जरा, मैंने ये टेबल ड्रॉ करके लाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जहाँ पे जो भी थीटा एंगल है हमारा, वो इस चीज को जरा थोड़ा रीड करना सीखिए। क्या इसको बेसिकली कैसे रीड करते हैं, जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली कि हमारा ये जो थीटा होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, है ना। तो हमारा 0 है, 0 से बड़ा भी है। दूसरी चीज, ये जो थीटा होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा, है ना, इक्वल के लिए ये वाली साइन हम लोग देख लेते हैं, इक्वल होगा, या फिर छोटा होगा 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री की इक्वल है, 90 डिग्री से छोटा होगा। बेसिकली यहाँ पे जो मतलब जो वैल्यूज यहाँ पे थीटा के हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रहा है ना, इस थीटा को हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये थीटा हमारे सभी केस में 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। बेसिकली ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आप जब बड़े क्लास में जाइएगा तो आप 90 के आगे भी वैल्यूज को याद कीजिएगा, है ना, वहाँ आपको काम आएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। क्या पूछा गया है जरा देखिए, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री जब थीटा को इंक्रीज किया जाता है तो cos थीटा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री की वैल्यू। देखिए cos थीटा पहले 1 था, √3/2 हुआ, 1/√2 हुआ, फिर हाफ हुआ, फिर 0 हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 0 हुआ है, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 to 0 डिग्री। देखिए फ्रॉम 1 to 0 थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग कैसे आंसर करेंगे इसका, बेसिकली या तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑप्शन रहेगा, सिंपली इसको टिक कर देंगे। अदरवाइज अगर ये 1 या 2 नंबर के लिए आता है तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्या करेंगे, when we increase the value of theta in case of cos theta, the value of cos theta will be decreased from 1 to 0, 1 to 0। दैट्स ऑल। इस तरीके से हम लोग आंसर कर देंगे। अब देखिए, अब ये ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो जरूरी नहीं है कि cos थीटा से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे बाकी एग्जाम्स में भी। तो उससे रिलेटेड भी कुछ ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये जो नॉट डिफाइन हम लोगों ने लिखा है इस टेबल में, है ना, ये जो नॉट डिफाइन यहाँ पे, इधर और यहाँ पे, ये जो आपको ये जो नॉट डिफाइन दिख रहा है, ये बेसिकली किसी नंबर को मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मीन्स आप कर सकते हैं डिवाइड, बट वो एक बहुत लार्ज नंबर आ रहा होता है जो कि हमें नहीं पता होता है। तो बेसिकली वो इनडिटर्मिनेट होता है ना, इनडिटर्मिनेट होता है, हमें नहीं पता होता है क्या हो रहा होता है, इसलिए हम लोग उसको नॉट डिफाइन लिख देते हैं। या फिर कई जगह आप देखिएगा इसको इन्फिनिटी भी ऐसे लिख देते हैं, पर आई थिंक इन्फिनिटी लिखने से ज़्यादा अच्छा है आप नॉट डिफाइन लिख दीजिए, हमें एक्जैक्टली नहीं मालूम होता है कितना बड़ा नंबर है ये। तो बेसिकली ये इन्फिनिटी है ना, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बहुत लार्ज वैल्यू आ रही होती है, उस चीज़ को हम लोग जब डिफाइन नहीं कर पाते वो कितनी लार्ज वैल्यू है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नॉट डिफाइन लिख दिया है। चलिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस को जरा देख लेते हैं, मैं इसको रख करता हूँ।
तो ध्यान से जरा देखिए, अगर आप साइन थीटा की केस में अगर आप देखें, है ना, साइन थीटा के केस में देखें आप, अगर थीटा को 0 से 90 की तरफ अगर इंक्रीज किया जाएगा, है ना, वैल्यूज में अगर हम लोग आगे बढ़े 0 to 90, तो हो क्या रहा है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ, है ना, इन सभी के लिए डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग, इन केस ऑफ साइन थीटा, है ना, if we increase the value of theta, then the value of sin theta increases, है ना, increases from 0 to 1, increases from 0 to 1। तो इस तरीके से बेसिकली ये आपकी ऑब्जर्वेशंस होगी। अभी सभी के लिए थोड़ा इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको क्विक करते हैं हम लोग जरा। अगर इसी चीज को कॉस थीटा के लिए देखें तो जैसे जैसे ये देखिए, ये चीज मैंने पहली ऑब्जर्वेशन साइन थीटा के लिए ले ली, दूसरी ऑब्जर्वेशन हम लोग कॉस थीटा के लिए थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसको। आप ये लैंग्वेज सभी के लिए ना सिमिलर रहेगा, सो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा के लिए देखिए, तो अगर जो थीटा की वैल्यू अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखिए 0 से होते होते 1 से होते होते 0 हो जा रही है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ यहाँ पे, इन केस ऑफ टेन थीटा, अगर थीटा को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यूज को देखिए 0 फिर 1 हुआ, और इसी तरीके से नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब एक बड़ा सा नंबर, है ना, एक लार्ज नंबर हुआ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थीटा को इंक्रीज करने से टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 से एक बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा की अगर वैल्यू देखिए, तो आप थीटा को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यूज को देखिए नॉट डिफाइन, इट मीन्स लार्ज नंबर। तो एक लार्ज नंबर है, फिर √3 हुआ, √3 क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि अगर ये 4 होता, देखिए जरा, अगर ये 4 होता तो आप इसको 2 बाहर निकालते। सो अगर ये 3 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.8 और 1.7 समथिंग कुछ आएगा। देखिए जरा, पहले बहुत बड़ा नंबर था, एक लार्ज नंबर था, उससे थोड़ा छोटा हुआ 1 पॉइंट समथिंग, फिर 1 हो गया, अब ये और छोटा हो गया, फिर 0 हो गया फाइनली। तो अगर आप देखिए तो कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है ना, थीटा इंक्रीज कर रहे पे। तो ये ऑब्जर्वेशंस लिखना काफी इजी है, अगर आपको ये टेबल माइंड में है तो लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, अगर कोई एक चीज की पूछे अगर ऐसा एग्जाम में कभी ना, तो पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ना, माइंड में आप जो है इसके एक आध दो वैल्यूज निकाल के जो है आप देख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर उसी लाइन के टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में कैसे करेंगे ये चीजें। आगे देख लीजिए, अगर इसकी बात करें सेक थीटा की, तो थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं, थीटा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करते हैं तो सेक थीटा के केस में क्या हो रहा है, 1, फिर देखिए बढ़ते बढ़ते वैल्यू 2, अब देने काफी लार्ज नंबर, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, तो सेक थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फाइनली देख लेते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। सो इन केस ऑफ कॉसेक थीटा, इफ वी इंक्रीज थीटा, है ना, अगर वैल्यू हम लोग थीटा की इंक्रीज करते आ रहे हैं तो इसकी वैल्यूज को अगर नोटिस करें तो ये बहुत बड़ा नंबर, नॉट डिफाइन मीन्स एक लार्ज नंबर, देन 2, फिर छोटा होते होते देखिए 1 आ गया है, मीन्स कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिसके बेसिस पे जो है आपको ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, ऐसे स्टेटमेंट लिखने को आ सकता है ना, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है वो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस दे दे वेरीफाई करने के लिए, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली अगर आपको ये टेबल और ये ऑब्जर्वेशंस अगर आपको ये क्लियर है तो आपका वो क्वेश्चंस जो है वो इजीली बन जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।